नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम 22 में आपका स्वागत है। जीएस की सीरीज़ में मैं अजय आपके लिए लेकर आया हूँ अगला चैप्टर, जो कि बौद्ध धर्म पर आधारित है, बुद्ध जी की जीवनी एवं शिक्षाएं। साथियों, इससे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता पर वीडियो बना चुके हैं। जिसने भी अब तक इन वीडियोस को नहीं देखा है, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। ये सभी वीडियो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। रेलवे, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस आदि में इन चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर में। साथियों, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने ही की थी। पिताजी, जिनका नाम शुद्धोधन, ये साकेगढ़ के मुखिया थे। माता का नाम इनका माया देवी, और जन्म के 7वें दिन ही इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, जिससे इनका लालन पालन की सौतेली माँ गौतमी प्रजापति ने किया था। बचपन में इन्हें सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। 16 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह यशोधरा के साथ कर दिया गया था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। एक दिन जब सिद्धार्थ जी अर्थात गौतम बुद्ध जी कपिलवस्तु की सैर पर निकले, तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। वो दृश्य क्या थे? सबसे पहला एक बूढ़ा व्यक्ति देखा इन्होंने, उसके बाद में एक बीमार व्यक्ति, एक शव, फिर लास्ट में एक सन्यासी देखा। इस दृश्य को देखने के बाद में बुद्ध जी विचलित हुए, व्यथित हुए, और उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग का फैसला लिया और 29 वर्ष की अवस्था में ही घर छोड़ दिया। बौद्ध धर्म में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। इसके लिए हमने इनके परिचय के लिए एक ट्रिक बनाई है, जिसको हम आगे बताएंगे। साथियों, गृह त्याग करने के बाद में सिद्धार्थ अर्थात बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। आलार कलाम इनके प्रथम गुरु हुए। क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा प्राप्त की। तो इस प्रकार से बुद्ध जी के प्रथम गुरु आलार कलाम और द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र कह सकते हैं हम। 6 वर्ष की तपस्या के बाद में वैशाख की पूर्णिमा की रात फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब इसी समय से सिद्धार्थ सिद्धार्थ जी को बुद्ध के नाम से जाने जाने लगा, और उस स्थान जहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसे बोध गया के नाम से जाना जाने लगा। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में हम धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ज्ञान प्राप्ति स्थान और इनकी शिक्षाओं के बारे में भी हमने एक ट्रिक बना रखी है। आगे हम ट्रिक पे बाद में चर्चा करेंगे। बुद्ध ने अपने सबसे अधिक जो उपदेश दिए हैं पाली भाषा में दिए हैं। ये जनसाधारण की भाषा थी, पाली भाषा। और सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए हैं वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था, सबसे अधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिए, और पाली भाषा में उन्होंने उपदेश दिया था। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा यानी देवरिया, जो देवरिया के उत्तर प्रदेश में है, चुंद द्वारा भोजन अर्पण के बाद हो गई थी। इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार मल्लों ने बहुत सम्मान पूर्वक किया था। कुछ इम्पोर्टेंट साइन है बुद्ध जी के जीवन से संबंधित। बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक हैं, जैसे जन्म को कमल एवं साण की प्रतीक के रूप में माना जाता है, गृह त्याग की घटना को घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति को पीपल या बोध वृक्ष के नाम से, इस प्रतीक से जाना जाता है, निर्वाण पदचिन्ह और मृत्यु स्तूप के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के बारे में सबसे अधिक जो ज्ञान मिलता है हमको, वो त्रिपिटक से मिलता है, जो कि विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक के नाम से है। ये ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, जिसकी रचना अशोक के समय में हुई थी, जब
अशोक के समय में बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था, उसमें इसका निर्णय लिया गया था। और जब इन्होंने अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था, तो इसका संकलन वहीं पर किया गया था। और इन पिटकों की भाषा भी पाली है, यानी जनसाधारण की भाषा में ही ये ग्रंथ लिखे गए थे। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, पुनर्जन्म में मान्यता रखती है बौद्ध धर्म। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे उस टाइम पर, पहले भिक्षुक, दूसरे उपासक। भिक्षुक जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण किया था उन्होंने, उन्हें भिक्षुक कहा गया। और उपासक उन्हें बोला गया जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया था। बुद्ध जी ने तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है, यानी इच्छाओं के से मुक्त हो जाने की अवस्था को ही इन्होंने निर्वाण बोला था। निर्वाण का अर्थ क्या होता है? जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। निर्वाण के लिए इन्होंने 10 शीलों पर बल दिया था, अर्थात 10 शील बताए थे। ये आगे अहिंसा, सत्य अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह अर्थात किसी की संपत्ति न रखना, अस्तेय का मतलब चोरी ना करना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्यगान न करना। तो पहले के 5 गृहस्थ लोगों के लिए, और ये 10 शील अनिवार्य थे भिक्षुओं के लिए। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य दिए हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पहला दुख है, दूसरा दुख समुदाय, अगला दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो क्वेश्चन बनता है कि बुद्ध के 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं। बुद्ध जी ने दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग की बात की, और ये अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये भी इम्पोर्टेंट है बुद्ध जी की शिक्षाओं से संबंधित। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? बुद्ध, धर्म और संघ। त्रिपिटक, जैसा कि पहले बताया गया है, त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, उनकी जीवनी आदि मेंशन है। बौद्धों का जो सबसे प्रमुख त्यौहार है वो बैसाख पूर्णिमा है, अर्थात बुद्ध पूर्णिमा है, क्योंकि इसी दिन बुद्ध जी का जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। बौद्ध धर्म बाद में लगभग चौथी बौद्ध संगीत के समय हीनयान और महायान 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी। फर्स्ट पार्ट जो कि हीनयान के नाम से, अर्थात पुरानी प्राचीन जो शाखा है वो हीनयान के नाम से, और सेकंड महायान शाखा हुई। अब कुछ बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, उनके बारे में जानते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईस्वी पूर्व राजगृह में हुई थी। महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु का शासनकाल था उस टाइम पर। सेकंड 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी वैशाली के स्थान पर, और सभाकामी अध्यक्ष थे इसके कालाशोक, जो कि शासक थे उस टाइम के। जो तृतीय बौद्ध संगीत हैं वो लगभग 250 से 251 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र नामक स्थान पर हुआ था, और मोगलपुत्तिस से इसके अध्यक्ष थे, अशोक शासक थे उस टाइम पर। चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन प्रथम शताब्दी ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था, कुंडलवन जो कि कश्मीर में है, और अश्वघोष उस समय उसके अध्यक्ष थे। कनिष्क का शासनकाल था। दोस्तों, इस जगह से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके लिए एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है, आप इसके माध्यम से इसको पढ़ सकते हैं। अजात कश्य ग्रह 483, काला कामी वैशाल 83, अशोक तिष्य पुत्र 50 ईसा, कनिष्क घोष कुल प्रथम शतासी। अजात शत्रु के शासनकाल में कश्यप की अध्यक्षता में राजगृह स्थान पर
483 ईस्वी पूर्व प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। कालाशोक के शासनकाल में सबा कामी की अध्यक्षता में वैशाली के स्थान पर 383 ईस्वी पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन। अशोक महान के शासनकाल में मोगल पुत्तिस के अध्यक्षता पाटलिपुत्र के स्थान पर 250 ईस्वी पूर्व के लगभग तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन। इसी तरीके कनिष्क के शासनकाल में अश्वघोष की अध्यक्षता में कुंडलवन, जो कि कश्मीर में है, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। अब हमने इनके बाद बुद्ध जी के बारे में, इनके जन्म, इनकी मृत्यु, इनकी शिक्षाएं, इनके माता पिता के बारे में जो भी हमने ऊपर पढ़ा है उसके लिए हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई है। आइए समझते हैं, इस ट्रिक को समझते हैं। दोस्तों, इन लाइनों को अगर हम समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो इससे हम उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। 563 ईस्वी लुम्बिनी स्थान बुद्ध जी ने जन्म लिया ज्योतिपुंज के ज्ञान। माता इनकी माया थी, पिता सुद्धोधन परिवार, गौतमी ने पाला पोसा नाम दिया सिद्धार्थ। साल 16 में ब्याहे गए यशोधरा के साथ, पुत्र इनका राहुल था 29 में ग्रह त्याग। इनके परिचय की बात करें तो इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इनकी माता का नाम माया देवी, पिताजी शुद्धोधन थे। गौतमी ने इन्हें पाला पोसा था क्योंकि जन्म के 7वें दिन ही इनकी मां की मृत्यु हो गई थी, और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की अवस्था में ही इनका ब्याह यशोधरा के साथ हो गया था। इनके पुत्र का नाम राहुल था, और 29 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने गृह त्याग किया था। कुछ जो घटनाएं हैं महात्मा बुद्ध से संबंधित, उनके बारे में एक लाइन की ट्रिक है, आप उससे आराम से इसको याद कर सकते हैं। गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण प्रवर्तन प्रथम उपदेश, चुंद के भोजन अर्पण से निर्वाणे परदेश। बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। प्रथम उपदेश जब बुद्ध जी ने दिया था उसे महाधर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। चुंद जी के भोजन अर्पण से इनकी मृत्यु हो गई थी, तो उस घटना को बुद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो इस लाइन से आप इन तीनों घटनाओं को याद कर सकते हैं। अब ज्ञान प्राप्ति और उनकी जो शिक्षाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, उनके बारे में हमने 4 लाइनें रखी हैं। इनके माध्यम से आप आराम से याद कर सकते हैं। फल्गु नदी के तट पर पीपल की छांव, बुद्ध जी को ज्ञान मिला बोध गया के गांव। पाली में उपदेश दिया सारनाथ के गांव, त्रिपिटक में समाहित हुआ बौद्ध धर्म की नाव। 4 सत्य 10 शील हैं, अष्ट मार्ग का ज्ञान, प्रथम गुरु बुद्ध के हुए अलार कलाम। बैसाखी की पूर्णिमा जन्म ज्ञान निर्वाण, बौद्धों का त्योहार ये बुद्ध धर्म का ज्ञान। साथियों, बुद्ध जी को बैसाख की पूर्णिमा की आधी रात को फल्गु नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और उस स्थान को बोध गया के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था बुद्ध जी ने, जो कि पाली भाषा में उपदेश दिया था। त्रिपिटक एक ग्रंथ है जिसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संकलन किया गया है। बुद्ध जी ने 4 आर्य सत्य, 10 शील और अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान दिया है, और बुद्ध जी के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। बैसाखी की पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध जी का जन्म, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति, इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। ये बौद्धों का बहुत ही फेमस त्यौहार है। आइए इस चैप्टर से कुछ एमसीक्यूज हैं, हम पढ़ते हैं उनके बारे में। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में बुद्ध के गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो ये घटना होती
किस नाम से जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है ये घटना। बुद्ध ने अपने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो सबसे अधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। बुद्ध जी के जन्म का प्रतीक क्या है? इस प्रतीक से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो प्रतीक इनका जन्म का क्या था? कमल एवं साण। बुद्ध जी ने अष्टांगिक मार्गों में, बुद्ध जी के जो 8 अष्टांगिक मार्ग हैं उनमें से कौन सा नहीं है इनमें? तो सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प भी है, सम्यक वाणी भी है, सम्यक जीवन ना होकर सम्यक आजीव है। तो इस तरीके से डी रॉन्ग हो जाएगा। बुद्ध जी के प्रथम गुरु का नाम क्या था? तो अलार कलाम इनके प्रथम गुरु हुए थे। बुद्ध, धम्म और रत्न बौद्ध धर्म में क्या है? तो बुद्ध, धर्म और संघ ये बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु चुंद द्वारा अर्पित भोजन से हो गई थी। बौद्ध धर्म में इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो ये घटना थी महापरिनिर्वाण। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी? तो इन्होंने रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा प्राप्त की थी। चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो कुंडल वन जो कि कश्मीर में है यहाँ पर किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। साथियों, हमने इस चैप्टर में महात्मा बुद्ध से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।